अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज़ में से हम में और माइट को पढ़ेंगे। ठीक है, MAY में, और इसी का सेकंड फॉर्म आता है MIGHT माइट। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। इनमें से हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे मे को। ठीक है, वक्त रहा तो हम इसे भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, वरना इसके बारे में एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम मे और माइट को समझेंगे। सबसे पहले हमको यह समझना है कि मे ये है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है, मुआविन अफ़ाल है। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म आता है माइट। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि मे और कैन ये दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, इस्तेमाल का तरीका एक है, लेकिन इस्तेमाल करने में जो मफहूम पैदा होता है, जो माना पैदा होता है, जो मीनिंग निकलता है, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, हमने क्या बताया था? कैन को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जुमले में, जिस जुमले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें थोड़ी मजबूती पाई जाती है। ठीक है, पावर पाया जाता है, काबिलियत पाई जाती है, सलाहियत पाया जाता है, कंट्रोल पाया जाता है, ताकत, क़ुव्वत, इक़्तिदार, हुकूमत, आप जो भी कह लें, वो कैन में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आम चीज़ों के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, आम चीज़ों के लिए, चाहे उसमें काबिलियत पाई जाए या ना पाई जाए, ठीक है, सलाहियत पाई जाए या ना पाई जाए, ताकत, क़ुव्वत, इक़्तिदार, हुकूमत पाई जाए या ना पाई जाए, उन सब चीज़ों के लिए हम मे को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 3-4 किताबों में तलाशने के बाद हमको ये 4 चीज़ें मिली हैं कि मे को अक्सर हम 4 चीज़ों के लिए, यानी 4 मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, पहली चीज़ है इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज़ है इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तीसरा दुआया जुमले। ठीक है, और चौथी चीज़ है ख्वाहिश या मकसद के लिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मे को हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो जिस चीज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे इजाज़त को। मे को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हम इजाज़त किसी से लें या हम किसी को इजाज़त दें। ठीक है, जब हम इजाज़त किसी से लें या फिर हम किसी को इजाज़त दें, तो वहाँ पर हम मे को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो जुमला है ना पहला, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखने में तो ये सवालिया है। ठीक है, जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं, मोहतमिम के ऑफिस हैं, ठीक है, या अपने उस्ताद के ऑफिस हैं, या अपने किसी बड़े के ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप कहते नहीं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ? क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे ये बात पूछ सकता हूँ? ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें इजाज़त पाई जाती है, शाइस्तगी के साथ एहतराम और अदब पाया जाता है। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, आपके उस्ताद के साथ, आपके बड़ों के साथ, ट्रेन में आप थोड़ा आगे जा सकते हैं, आप थोड़ा साइड हो सकते हैं, क्या आप मेरा वो बैग उठा सकते हैं? ठीक है, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें शाइस्तगी और पोलाइटनेस, ठीक है, अदब पाया जाता है, वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं इजाज़त के लिए। ठीक है, और इसमें देखिए, इजाज़त में आप आ जाएंगे तो आपको एक जुमला मिलेगा। आप जब स्टेशन पे जाएंगे ना, तो एक हिंदी में होता है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, होता है। उसी को जब इंग्लिश में एक औरत बोलती है, खातून, क्या बोलती है? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। क्या बोलती है? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मतलब डियर पैसेंजर्स करके बोलती हो, डियर पैसेंजर्स मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। देखिए, जुमला लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मे आई हैव योर अटेंशन, अटेंशन ATTENTION, अटेंशन प्लीज। ठीक है, देखिए सवाल ये है, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हैव मतलब होता है रखना, हैव मतलब होता है रखना। ठीक है, ये पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिल्कियत के लिए भी, और ये बतौर वर्ब भी इस्तेमाल होता है। इसका सेकंड फॉर्म आता है हैड। ठीक है, तो मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज मतलब क्या मैं आप लोगों की तवज्जो हासिल कर सकती हूँ? क्या कौन बोलती है? ये एक औरत बोलती है। ठीक है, यानी कुछ अनाउंसमेंट करना रहता है, गाड़ी नंबर बताना रहता है, गाड़ी कहाँ पहुँची है, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी रुक गई है, कैंसिल हो गई है, कुछ हादसा हो गया है, कोई खो गया है, बच्चा खो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यानी वो सबके लिए जुमला बोलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इजाज़त है। ठीक है, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी तवज्जो ले सकती हूँ, या फिर क्या मैं जो बोलने जा रही हूँ आप उस पर तवज्जो दे सकते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए, या फिर आप कान में अगर लीड लगाए हुए हैं
आप लैपटॉप चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो आप मत सुनिए, ठीक है। वो अपने काउंटर से निकल के बाहर नहीं आएगी आपको मारने के लिए, तो ये इजाज़त है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसी नहज पर, इसी पैटर्न पर आप मश्क कर लीजिए, आप सोचते चले जाइए, बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था इजाज़त, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है। तो आप मश्क कर लीजिए इस तरह के जुमले। आप किसी से जब व्हाट्सएप पे बात किया करिए ना, व्हाट्सएप पे चैट किसी से किया करिए, या फिर किसी से भी आप बातचीत करिए, तो आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। मे आई चैट वीडियो, क्या मैं आपसे चैट कर सकता हूँ। मे आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं एक चीज़ आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मश्क करिए, कोई परवाह नहीं, इजाज़त, ठीक है, इजाज़त पाया जाता है। दूसरी जो चीज़ है ना, इम्कान, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। हम मैं को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए और ऐसे जुमले में जिसमें इम्कान पाया जाता हो, यानी उसमें यकीनी बात ना हो, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर हमने जो जुमला बोर्ड पर लिखा है, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। कैटेगरी हमने बना दी है, वो आज आ सकता है, वो आज आ सकता है, पहला जुमला है। दूसरा है खबर गलत हो सकती है। देखिए वो आज आ सकता है, आप बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, आपने अपने दोस्त से बात किया था आने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, उसने कहा चलो ठीक है हम मिल लेते हैं, पता नहीं तुम कब चले जाओगे। तो कोई आपसे पूछे कब आ रहा है सर, तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, इम्कान रहेगा, वो आज आ सकता है, ठीक है। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी यकीनी नहीं है, ठीक है। तुम मुंबई कब जाओगे, आई मे गो टुमारो, मैं कल जा सकता हूँ, यानी यकीनी बात नहीं है, ठीक है। इसमें ताकत भी नहीं पाया जाता है, इक़्तिदार भी नहीं है, क़ुव्वत भी नहीं है, मजबूती, कंट्रोल कुछ भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है, ठीक है। तो इम्कान जिसमें हो तो वहाँ पे क्या है, मैं इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरा जो जुमला है ना, खबर गलत हो सकती है, कोई भी खबर आपके पास आई है, मैसेज गलत हो सकता है, ठीक है, या फिर अली गलत हो सकता है, अली झूठ बोल सकता है, ठीक है। कोई बात आप तक पहुंची है, ठीक है, और वो खबर किसी के ज़रिए से पहुंची है, तो आप क्या कहेंगे, उसने जो आपको बताई है वो गलत कह सकता है, ठीक है, आप गलत सुन सकते हैं। तो इस तरह के जो जुमले हैं, खबर गलत हो सकती है, तुम झूठ बोल सकते हो, वो झूठ बोल सकता है, ठीक है, मोबाइल ख़राब हो सकता है, तो इस तरह के जुमलों में मैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए ये जो दुआइया है ना, दुआइया हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। पहला देखिए जुमला है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम कामयाब हो जाओ, ठीक है। देखिए आखिर में करे आया है, हो जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसके पीछे मत पड़िए, ठीक है। तुम 60 साल जियो, तुम तरक्की की ज़ीने तय करो, खूबसूरत हो जाओ, ठीक है, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह अपनी रहमतें तुम पर बरसाए। तो इस तरह के दुआइया जुमले आप कुछ भी कह लीजिए, आपका सफ़र आसान हो, ठीक है, आप आराम से पहुंच जाओ, आप इत्मीनान से सो जाओ, ठीक है, अल्लाह आपको पुरसुकून नींद अता करे। तो इस तरह के जो सवालिया जुमले होते हैं सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम कामयाब हो जाओ, ठीक है। इसको कैसे बनाना है इंशाल्लाह अभी हम समझते हैं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। और ये जो है ख्वाहिश मकसद, इसको आप पढ़िए ना पढ़िए दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो या आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। इसको हम ख्वाहिश और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मे को, ठीक है। और इस तरह के जुमले में दो जुमला जुड़ा होता है आपस में, ठीक है, यानी एक चीज़ हम बताते हैं, ठीक है, पहला जुमला वो जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं उसका मकसद दूसरे जुमले में होता है, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर है, हम इबादत करते हैं कि, या फिर ताकि, आप याद रख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ज़्यादा पहाड़ मत समझा करिए इंग्लिश ज़बान को, ठीक है, गलत भी लिख देंगे कोई परवाह नहीं है। हम इबादत करते हैं या फिर, हम इबादत करते हैं कि या फिर ताकि, कि या फिर ताकि कुछ भी कहिए, हम इबादत करते हैं कि अल्लाह को राज़ी कर सकें। देखिए इसमें दो जुमला है, हम इबादत करते हैं, इबादत क्यों करते हैं, ताकि अल्लाह को राज़ी कर सकें, ठीक है, वो काम करता है ताकि पैसे कमा सके, ठीक है, वो पढ़ाता है ताकि अल्लाह को राज़ी कर सके, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ताकि लड़कों को इंग्लिश सिखा सकूँ। तो इस तरह के जुमले में दो जुमले आपस में जुड़े रहते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसको अगर नहीं भी पढ़ते ना तो इसको आप बनाते तो बन जाता है, ठीक है। तो ये है, आप कह लीजिए कि चार चीज़ें हैं, इजाज़त, इम्कान, दुआइया, ख्वाहिश, ठीक है। इन चारों को आप अच्छे से समझ लीजिए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया मे का, ठीक है। अब चलिए माइट को हम समझते हैं, ठीक है। माइट में भी आप यही समझ लीजिए, ठीक है, उसमें भी इम्कान पाया जाता है, इजाज़त पाई जाती है, ख्वाहिश भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है, चूँकि ये माइट मे का सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म अक्सर क्यों लाते हैं, जब हमको पास्ट में जाना रहता है, यानी माजी में जाना रहता है, तब लेकर आते हैं। कैन से कुड, ठीक है, शैल से शुड, और मे से माइट, इसी तरीके से ये इसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी दो माना देता है ये। देखिए पहला जो माना देगा ना ये,
तो पहला ये माना देगा जो मे का रहता है, ठीक है। शी माइट कम, वो आ सकती है, ठीक है। यू माइट गो, तुम जा सकते हो, ठीक है। आई माइट बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ठीक है। शी माइट बीट मी, वो मुझे मार सकती है। तो ये मे की जगह भी इस्तेमाल होता है, यानी हाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना, ये माजी का माना देता है, ठीक है। यानी जैसे कि अगर हम कहें ना कि शी माइट कम, तो इसका दो मतलब हो सकता है। क्या है? शी माइट कम यानी वो आ सकती है, इम्कान है। दूसरा मतलब क्या है शी माइट कम का? वो आ सकती थी, ठीक है। यू माइट विन द मैच, तुम लोग मैच जीत सकते थे, ठीक है। यू माइट प्ले द मैच वेरी वेल, यू माइट प्ले द क्रिकेट वेरी वेल, तुम लोग क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल सकते थे। यू माइट ड्राइव द बाइक वेरी फास्ट, तुम लोग बाइक बहुत फास्ट चला सकते थे। तो ये माजी में भी जा सकता है मतलब, और ये हाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का तरीका एक है, ठीक है। देखिए अभी हम सिर्फ मे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बताइएगा वीडियो में कि समझ में आ गया है, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, वरना अगली वीडियो इंशाल्लाह फिर हम माइट पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसका तरीक़ाकार समझते हैं। तरीक़ाकार क्या है बनाने का, ठीक है। बार बार हम अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि अगर आपने किसी एक मॉडल ऑक्सिलरी को आपने अच्छे से समझ लिया कैसे इस्तेमाल करना है, तो समझ लीजिए सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को वैसे इस्तेमाल करना है, कोई ख़ास तरीका नहीं। देखिए इसमें भी वाहिद, जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल का कोई मसला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, सब एक है। देखिए आपके आसान के लिए लिख दे रहे हैं ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई या फिर अली और उस्मान, ठीक है। वाहिद और जमा दोनों ले लीजिए। इन दोनों के साथ हम फौरन क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए फौरन लाएंगे हम में लेकर आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस्तेमाल करना है तो, अगर माइट इस्तेमाल करना है तो इसी की जगह हम माइट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। थर्ड कब आएगा? जब हम मजहूल बनाएंगे, ठीक है। यहां पे मजहूल नहीं, यानी जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। अभी ये एक्टिव वाइज है, ठीक है, यानी ये मारूफ है। फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। एक बार आप और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं देखना है, सबके साथ में आएगा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर माइट लेकर आएंगे, ठीक है। और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, ठीक है। क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और वर्ब भी है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आ गए। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी अगर आप लाएं तो सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। इसको अगर आपको बनाना है मनफी यानी नेगेटिव बनाना है, तो देखिए ये मे है, मे के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, ठीक है। अगर मे है तो मे के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, अगर माइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइट के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। और इसी को अगर आपको सवाली जुमले बनाना है, ठीक है, क्या वो आज आ सकता है, ठीक है, क्या तुम आज ये काम कर सकते हो, ठीक है, क्या ट्रेन आज थोड़ी जल्दी आ सकती है, क्या आज बारिश हो सकती है। इस तरह के जुमले अगर आप बनाएं क्या क्या करके, तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों को यहां पे ले जाके शुरू में रख देंगे, ठीक है, शुरू में ला के रख देंगे, जुमला बन जाएगा, ठीक है। मैं ही कम टुडे, मैं ही कम टुडे, क्या वो आज आ सकता है, ठीक है। अभी आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे ला के लिख देंगे मैं या फिर माइट शुरू में, ठीक है, सवाल ये हो जाएगा, ठीक है। मैं ही, मैं शी, मैं इट, मैं यू, मैं वी, मैं दे, मैं आई, हो गया। इसको अगर आपको क्या बनाना है, नेगेटिव यानी मनफी आपको बनाना है, तो सपोज यहां पर आपने मैं और माइट लिख दिया है, तो ऐसे ही रहेगा, मैं और माइट यहां पे रहेगा ही, ठीक है, MIGHT माइट, नॉट यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और जब ये सवालिया होगा तो यहां पे सवालिया निशान लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको WH फैमिली को इस्तेमाल करना है तो वही तरीका है। सबसे पहले WH फैमिली ला के लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं या फिर माइट आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट। ये तरीका है, ठीक है। चलिए अब हम इन जुमलों को बनाते हैं जो बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक है। इनको हम अच्छे से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले के जो दो जुमले हैं ना, ये थोड़ा मुख्तलिफ है, अचानक नहीं बनेगा क्योंकि ये सवालिया है, ठीक है। ये सवालिया, तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, मुस्बत
यानी कि अफर्मेटिव बनाएंगे, सवालिया बाद में बन जाएगा। देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं का अफर्मेटिव यानी मुस्बत क्या बनेगा, मैं अंदर आ सकता हूं। देखिए अभी हमने क्या बताया है कि वाहिद और जमा, सिंगुलर या फिर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे मैं, आई के साथ लिखेंगे मैं, आई में, ठीक है, कम, आई में कम, मैं आ सकता हूं, ठीक है, मैं आ सकता हूं। कहां पे, सिर्फ इन लगा देंगे, इनका मतलब होगा अंदर। मैं आई में कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं, आई में कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं। ये तो हो गया मुस्बत अफर्मेटिव, ठीक है। इसी को अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर हमको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, जो मैं है ना ये ला के यहां पे लिख देंगे। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आई कम इन, यहां से मैं हट जाएगा, पूरा जुमला बन गया है, जुमले में कोई कमी नहीं है। सवालिया मैं आई कम इन, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इसी तरीके से इसको भी अगर हम बनाए ना, देखिए ये भी, क्या मैं ये किताब ले लूं, तो इसमें भी सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें ना तो आप मैं लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैं आई टेक, क्या मैं ले लूं, क्या मैं ले सकता हूं या फिर ले लूं, कोई फर्क नहीं जुमले में, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है, अच्छे अगर अंदाज में बोले आप, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैं आई टेक दिस बुक, ठीक है, मैं आई टेक दिस बुक, क्या मैं ये किताब ले लूं। मैं आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, ठीक है। मैं आई हैव योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। इस तरीके से आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया है, मैं शुरू में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे क्या क्या है, वो आ जा सकता है। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले लिखेंगे वो, ही में कम, ही में कम, वो आज आ सकता है, ठीक है। अभी टुडे बाकी है, ही में कम, TODAY टुडे, वो आज आ सकता है। ये मुस्बत है अफर्मेटिव, ना ही नेगेटिव है ना ही सवालिया है, ठीक है। ही में कम टुडे, वो आज आ सकता है, ये इम्कान इसमें है, ठीक है। आ भी सकते नहीं भी आ सकते, इम्कान यानी पॉसिबिलिटी पाई जाती है। खबर गलत हो सकती है, तो देखिए इसमें खबर सबसे पहले लिखेंगे द न्यूज, द न्यूज NEWS, द न्यूज मे बी, ठीक है, बी मतलब होता है होना, द न्यूज मे बी, ठीक है। द न्यूज मे बी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, रॉन्ग भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं। देखिए WRONG रॉन्ग या फिर फॉल्स, FALSE फॉल्स, ठीक है। द न्यूज मे बी रॉन्ग फॉल्स, खबर गलत हो सकती है। इसमें देखिए आखिर में न्यू के आखिर में S है, ठीक है, तो ये जमा नहीं, ये वाहिद इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस पर आप मत जाइएगा। इसी तरीके से देखिए अल्लाह तुम्हारी मदद करे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इस तरह के जो दुआया जुमले होते हैं ना, इसका आप इस्तेमाल अच्छे से समझ लीजिए। इसमें जो मैं आता है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है, माफ करिए शुरू में बताना भूल गए थे हम। इस तरह के जो जुमले होते हैं दुआया, इसमें जो मैं होता है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। इनमें देखिए कहां पे आ रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है, इसमें भी देखिए बाद में आ रहा है। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे दुआया जुमलों के लिए, ठीक है, तमन्ना जाहिर करने के लिए, ठीक है, या किसी को हम जब दुआ दे रहे हो तो वहां पे हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे ऐसे है। लेकिन सवालिया पता नहीं चलेगा, जुमला बोलेंगे कैसा रहेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम कामयाब हो जाओ, तुम 60 साल जियो, ठीक है, तुम तरक्की करो, अल्लाह तुम्हें सुकून की नींद अता करे, ठीक है, अल्लाह तुम्हें ढेर सारे बच्चे अता करे। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, उसमें ऐसे इस्तेमाल होगा, लेकिन सवालिया नहीं बोला जाएगा। देखिए अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आप अच्छे से समझिए, ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तो देखिए ये जुमला क्या लग रहा है, देखने में मुस्बत लग रहा है, अफर्मेटिव लग रहा है ना, लेकिन इसको हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले मैं लिखेंगे। देखिए मैं अल्लाह, ठीक है, मैं अल्लाह हेल्प यू। इसी वजन पर, इसी तर्ज पर, इसी नहज पर, इसी पैटर्न पर आप जुमले बनाते चले जाइए। सबसे पहले लाएंगे मैं अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, ठीक है, तुम कामयाब हो जाओ। तो ऐसे लिखेंगे मैं यू सक्सीड, SUCCEED सक्सीड, मैं यू
सक्सीड, ठीक है, तुम कामयाब हो जाओ। इस तरीके से आप जुमले बनाइए। लेकिन याद रखिए कि इस तरह के जुमले में जो मे होगा ना वो हमेशा पहले आएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, सब्जेक्ट आप किसी को भी बनाइए, कोई परवाह नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए आखिर का जो जुमला है ना, हम इबादत करते हैं कि या फिर ताकि अल्लाह को राज़ी कर सकें, तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ठीक है। हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, ठीक है। देखिए वी वर्शिप, हम इबादत करते हैं। और की को क्या बोलते हैं, की, ठीक है। मैंने उससे कहा कि, तुमने मुझसे कहा कि, ठीक है, मैंने उसे फोन किया कि, तो ये की होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट, दैट आएगा, ठीक है। वी वर्शिप दैट, हम इबादत करते हैं कि अल्लाह को राजी कर सकें। वी वर्शिप दैट वी, उसके बाद लाएंगे मैं, ठीक है, प्लीज, PLEASE, प्लीज, आके लिखेंगे अल्लाह, ठीक है। वी वर्शिप, हम इबादत करते हैं, दैट वी में, यहां पे आएगा दूसरे जुमले में, सब्जेक्ट के बाद में लेकर आएंगे, वी में प्लीज अल्लाह, ताकि अल्लाह को राजी कर सके, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हम इबादत करते हैं कि, या फिर ताकि अल्लाह को राजी कर लें। तो ये तो सरसरी तौर पर हमने समझाया है, ठीक है। असल जुमले भी बाकी हमने लिख कर रखे हैं। तो इसमें देखिए एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें देखिए जुमला क्या है, सवालिया था, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो देखिए इसमें जो मैं है ना, इसको हमने पहले लिखा है, ठीक है। मैं आई, ठीक है, मैं यू, मैं दे, मैं अली, मैं रेहान, मैं उस्मान, आप कुछ भी लगाते चले जाइए, सवालिया बनता चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए सवालिया था, क्या मैं ये किताब ले लूं, या फिर क्या मैं ये किताब ले सकता हूं, ठीक है। क्या मैं ये किताब दे दूं, क्या मैं ये किताब दे सकता हूं, कुछ भी आप कहिए, तो सवालिया है बहरहाल, तो शुरू में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये मुस्बत यानी अफर्मेटिव था, वो आज आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट के बाद, इसमें भी द न्यूज़ में बी रॉन्ग, ये भी फॉल्स, खबर गलत हो सकती है। देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में लेकर आए, बी मतलब होता है होना, ठीक है। और इसी तरीके से अल्लाह तुम्हारी मदद करे, दुआ ये जुमले में क्या रहता है, जो मैं हम सब्जेक्ट के बाद लाते हैं, जो तरीका है, उसी में को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर चले आएंगे, ठीक है। देखिए मे अल्लाह हेल्प यू, मे अल्लाह हेल्प हिम, मे अल्लाह हेल्प उस्मान, ठीक है। इस तरह से आप ढेर सारे जुमले बना लीजिए, लेकिन मैं ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा था, देखिए हम इबादत करते हैं कि, या फिर ताकि अल्लाह को राजी कर सकें। वी वर्शिप दैट वी में यहाँ पे मैं लेकर आए, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज़ और है, वो आ जा सकता है, खबर गलत हो सकती है, ठीक है। इस तरह के जुमले में अगर आप चाहें, चूंकि अभी हमने क्या बताया है कि माइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं की जगह, तो देखिए आपको हम बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। वो आज आ सकता है, खबर गलत हो सकती है, मैं की जगह पे भी माइट को इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसे इसको लिखेंगे, ही माइट कम टुडे, ही माइट कम टुडे, वो आ जा सकता है, खबर गलत हो सकती है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, द न्यूज माइट बी रॉन्ग, WORONG रॉन्ग, ठीक है। द न्यूज माइट बी रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से माइट को भी मे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसका दूसरा तर्जुमा करना चाहें, मिसाल के तौर पर आप इसको मत देखिए, ठीक है, आप इसको मत देखिए, इसको ऐसे आप मिटा दीजिए और आप इसको पढ़िए, ही माइट कम टुडे, तो आप क्या कह सकते हैं, वो आज आ सकता था, ठीक है। और द न्यूज़ माइट बी रॉन्ग, खबर गलत हो सकती थी, इस तरह का भी तर्जुमा देता है ये। अब देखिए बोर्ड पर हमने 6 जुमले लिखे हैं, ठीक है, इनको हम बनाते हैं। जुमले बनाने से पहले एक बात आप समझ लें कि अगर जुमले में कहीं आ जाए, ठीक है, शायद, ठीक है, या फिर मुमकिन है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर शायद ट्रेन लेट हो सकती है, ठीक है, या फिर मुमकिन है कि ट्रेन लेट हो, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप देखिए नीचे हमने लिखा है मुमकिन या फिर शायद, मुमकिन है कि मोदी मर जाए, शायद कि मोदी मर जाए, मुमकिन है कि हमारी हुकूमत आ जाए, शायद कि हमारी हुकूमत आ जाए। तो ऐसे में ना जो में होता है उसी में से हम शायद का तर्जुमा निकालते हैं, और या फिर मुमकिन का हम तर्जुमा निकालते हैं। अलग से लाने के लिए आता है, एक लफ्ज़ आता है परहैप्स,
ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ आता है प्रोबेबली, ठीक है। ये दो लफ्ज़ लाते हैं खुसूसन। लेकिन अगर आपको शायद और मुमकिन का तर्जुमा में से भी पैदा करना हो, जैसे मुमकिन है, ठीक है, या फिर शायद मोदी मर जाए, देखिए इसमें सकता भी नहीं है, ठीक है। मुमकिन है कि मोदी मर सकता है, शायद कि मोदी मर सकता है, सकता भी नहीं है, लेकिन हमने क्या है, मर जाए लिखा है। मुमकिन है या फिर शायद कि मोदी, मुमकिन है या फिर शायद हमारी हुकूमत आ जाए, तो ऐसे में हम में से ही शायद या फिर मुमकिन का तर्जुमा निकालते हैं, ठीक है। ये कई दिनों से हम सोच रहे थे कि इसको लिख के रख लें, वीडियो में बताना है, अगर नहीं बताएंगे तो बहुत खसार हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए अभी अच्छा आना मेरे जहन में आया है, तो हमने कहा आपको बताते हैं, ठीक है, ज़िम्नन बता दिया हमने। देखिए वो अब जा सकता है, इसमें इजाज़त पाया जाता है, ठीक है। ही में गो नाउ, ठीक है, वो अब जा सकता है। और गो की जगह जो भी इस्तेमाल होता है ना, लीव इस्तेमाल होता है। लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। जब भी आप कहेंगे यू में लीव, तुम छोड़ सकते हो, यानी तुम जा सकते हो, ठीक है। मैं आई लिव, क्या मैं जा सकता हूँ, तो लीव आजकल इस्तेमाल होता है जाने के लिए खुसूसन, ठीक है। ही में लीव नाउ, वो अब जा सकता है। ट्रेन लेट हो सकती है, देखिए द ट्रेन में, या फिर आप माइट भी लिख दीजिए, ठीक है, माइट बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, ठीक है। ये दुआया जुमला है। तो सबसे पहले लिखेंगे में, और याद रहे कि दुआया जुमला बनाने के लिए हम माइट को नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमेशा में को ही इस्तेमाल करते हैं, माइट नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट किसको, मस्जिद अक्सा। तो यहाँ पर लिख देंगे, सिर्फ अक्सा लिख दीजिए तब भी काफ़ी है, ठीक है, AQSA अक्सा, ठीक है, या फिर जेरूसलम, जेरूसलम। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अक्सा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, मे अल्लाह प्रोटेक्ट बैतुल मक़दिस। खुदा करे तुम दुनिया फतह करो, अल्लाह करे तुम दुनिया फतह करो, ठीक है। ये तो खुदा करे अल्लाह करे तो ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। हो सकता हो आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से हो तो वहाँ इस तरह का जुमला किसी और तरीके से बोला जाता हो, मलयालम में कुछ और है, और कन्नड़ में कुछ और है, ठीक है, पंजाबी में कुछ और है, गुजराती में कुछ और है, तो कुछ भी आप बोलिए, लेकिन इस तरह का अगर दुआया जुमला पाया जाता है तो वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मे यू कंकर, CON कंग, QUER कंकर द वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, ठीक है। खुदा करे तुम दुनिया फतह करो। मुमकिन है या फिर शायद कि मोदी मर जाए, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। देखिए इसमें सकता नहीं, फिर भी मैं इस्तेमाल करेंगे, मोदी, ठीक है, मे डाई, मोदी मे डाई। इसी में क्या तर्जुमा हो गया है, मोदी मे डाई। मुमकिन है कि मोदी मर जाए, शायद कि मोदी मर जाए, या फिर मोदी मर सकता है, कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। मुमकिन है फिर शायद हमारी हुकूमत आ जाए, तो मुस्बत हम बनाएंगे, ठीक है। आवर, OUR आवर, गवर्नमेंट, GOVERN गवर्न, MENT गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत। फिर लाएंगे में कम, ठीक है, आवर गवर्नमेंट में कम। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, समझने की ज़रूरत है। माइट को हमने ज़्यादा नहीं समझाया है, ठीक है। अब ये आप बताएंगे कि किस हद तक आपने माइट को समझा है। अगर आप माइट समझ गए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं समझे हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जुमला था ना, ठीक है, देखिए वो अब जा सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, ही में लीव नाउ। यहाँ पे हम माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही माइट लीव नाउ, ठीक है, ही माइट लीव नाउ, वो अब जा सकता है। तो माइट को इस्तेमाल हम करते हैं हाल के लिए, मे की जगह पे, ठीक है। ही माइट कम टुडे, वो आज आ सकता है, और माजी के लिए भी ही माइट कम टुडे, वो आज आ सकता था लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह के जुमले आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, ठीक है, तो आप लाइक करिए, शेयर भी करिए, और चैनल आप हमारा सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।